दुर्योधन जैसे विकारी व्यक्ति जिनको भगवान स्वयं समझा रहे हैं, लेकिन इतनी अकड़, इतना अहम है कि जब भगवान समझाने गए और शांति दूत बनकर के श्री कृष्ण स्वयं गए हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि 5 गांव दे दो पांडवों को। कितने गांव? मात्र 5 गांव दे दो। सारा राज्य तुम रखो, केवल 5 गांव दे दो। वो 5 भाई उन्हीं 5 गांवों में गुजारा कर लेंगे। ये मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं। वो बड़े संतोषी हैं। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा, अरे हे केशव, हे द्वारिकाधीश, आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। बिना लड़े, बिना युद्ध के मैं इतना भी नहीं दूंगा। अगर उन्हें 5 गांव चाहिए तो युद्ध करें और युद्ध करके मुझसे ले जाएं। समझाने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। फिर भी दुर्योधन समझ नहीं पा रहा है। श्रद्धा ही नहीं है भक्त में। भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे पतन से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा अधर्म ही तुम्हें पतन कर देगा। तुम्हारा पाप ही तुम्हें समाप्त कर देगा। किसी व्यक्ति को किसी और के कर्म नहीं मारते, अपने ही कर्म मार देते हैं। अपने ही कर्म उसका विनाश कर देते हैं। अपने ही कर्म से वो ऊंचा उठ जाता है और अपने ही कर्म से वो नीचे गिर जाता है। उसके अपने ही कर्म हैं जो उसको सब कुछ दे देते हैं। आज भगवान शांति का उपदेश देकर गए, लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आई और भगवान लौट कर चले गए कि अब महाभारत के युद्ध से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की जो वृत्ति है ना, वो छीनने की वृत्ति है। लोग कहते हैं कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। बात ये नहीं, बात यह है कि महाभारत दुर्योधन की गलत वृत्तियों के कारण हुआ।